रस शेखर भगवान श्रीकृष्ण विषय जेते कहले भी कम लगे। जो माने तांको अनुभव करिसेंती सेमाने ही तांको प्रेम रे पड़िसेंती। तांको प्रेम रे थरे जीए पड़िची सीए पाइछि से अपूर्व प्रेमर अनुभव। जहांकर सबु मधुर तांको प्रेम जे केते मधुर होइथिबो अनुभव करिथिबा जने भक्त ही कहि परिबो। तांको थरे चाहि देले तांको भितरे हजी जाए ए मन। भगवान द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण को बांसुरी और मयूर पंखर चिन्ह जाए। श्रीकृष्ण बांसुरी को बहुत भल पाती। धार्मिक ग्रंथ रे भगवान श्रीकृष्ण को बांसुरी महत्व कह जाइछि। आपण माने जानिछंती कि श्रीकृष्ण को बांसुरी केमिति मिलिथिला, तांको बांसुरी किए देइथिले? आसंतु एई वीडियो रे आज आमे जानिबा। नमस्कार बंधु माने, जय जगन्नाथ। डिवाइन विजन को मु आपन को स्वागत जणाउची। हिंदू धर्म अनुसार भगवान श्रीकृष्ण भगवान विष्णुଙ୍କର अष्टम अवतार बोली मना जाए। भगवान श्रीकृष्ण को बांसुरी अत्यधिक प्रिय। से बांसुरी को निज पाखरु केबे हेले दुरांती नाही। श्रीकृष्ण को पूजा रे बांसुरी रो विशेष महत्व मध्य रहिछि। बांसुरी को पूजा करा जाए। कुहा जाए बांसुरी रो मधुर स्वर खाली गोपी मान को नुहे पशु पक्षी और प्रकृति को भी आकर्षित करुथिला। कुहा जाए कि बांसुरी रो मझीटा जेमिति खाली थाए ठीक सेमिति जदि आमे आम अहंकार आउ इच्छा को त्याग करि परिबा ताहाले आमे ईश्वरंकर कृपा निश्चित रूप रे पाई परिबा। एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। श्रीकृष्णଙ୍କ बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नुहे, प्रेम आउ भक्तिर प्रतीक। जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण बांसुरी को बजाउथिले समस्त प्रकृति शांत होई जाउथिला। गोपी माने समस्त काम को भूली तांका आग को दौड़ी आसिथिले। वृंदावनर गोपी माने जमुनार लहर गछ वृक्ष पशु पक्षी समस्ते सेही बंशीर स्वर रे हजी जाउथिले। एहा केवल कान को शुभ नथिला, मन को छुई जाउथिला, आत्मा को भक्तिर समुद्र रे डुबेई देउथिला। कुहा जाए जे श्रीकृष्ण बंशीर प्रत्येक स्वर रे राधांक प्रेम गुंजरित हुए। राधा और कृष्ण प्रेम एते गभीर थिला जे बंशीर प्रत्येक स्वर रे राधांक नाम और भावना रहुथिला। राधा ओ बंशी एही दुई जन भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର जीवनर गुरुत्वपूर्ण अंश थिले। तेणु करी से बंशी सुनी सुनी थरे राधा रानी तांकर जीवन त्याग करि देइथिले। तापरे कृष्ण बहुत दुखी होइथिले आ से बंशी को भांगी फोपाड़ी देइथिले। आज हमें जानिबा कि बंशी भगवान श्रीकृष्ण को किए देइथिले। पौराणिक कथा अनुसार विष्णुकर अष्टम अवतार को माने भगवान श्रीकृष्ण को देखिबा को देवी देवता ए धरित्री को आसीथिले। सेतेबेले भगवान शिव श्रीकृष्ण को किछि उपहार देबा पई इच्छा करिथिले। भगवान शिव ऋषि दधीचीଙ୍କ पाखକୁ जाई महाशक्तिशाली हाड़रे छेद करी ताकू घसी बांसुरीर निर्माण करथिले ओ गोकुल को जाई एही उपहार को प्रदान करथिले भगवान कृष्ण को। एहार आउ एक कहानी मध्य अछि। सबुदिन कृष्ण बगीचा को जांती आउ सबु वृक्ष को कहती मु तुमको बहुत भल पाए। एहार उत्तर रे सबु वृक्ष कहती आमे भी तुमको बहुत भल पाऊ कृष्ण। किंतु एक दिन बगीचा रे कृष्ण बहुत निराश जना पड़ुथिले। बाउंस वृक्ष पचारिला, कृष्ण तुमर कौन होईची? कृष्ण कहिले मोते तुमको किछि पचारिबार अछि, किंतु एहा बहुत कठिन अटे। बाउंस कहिला कुह कृष्ण कौन दरकार, जदि मो पाखरे अछि मु निश्चय देबी। एहा सुनी कृष्ण कहिले मु तुमको काटिबा को चाहूची। बाउंस कृष्णଙ୍କ सामने निजर आत्मसमर्पण करिदेला। जेतेबेले कृष्ण बाउंस को काटिले आउ ताकू कणा कले बाउंस को बहुत कष्ट हैला, किंतु बाउंस से सब को सही गला आउ सेथुर एक सुंदर बांसुरी प्रस्तुत हैला। आउ कृष्णଙ୍କ सह सब समय 24 घंटा रहिला, जहाकू देखी गोपी माने भी ईर्षा कले। गोपी माने थरे बांसुरी को पचारिले कृष्ण आमर भगवान, तथापि आमे बहुत कम समय तांकर सहित रही पारुछु, तांकर सहित कम समय आमे बिताई पारुछु, किंतु से तुम साथी रे उठंती सुवंती बसंती सबु समय तुमे तांक पाखरे रहुच। आमको एहार रहस्य कुह, तुम पाखरे एमिति कौन अछि जे कृष्ण तुमको एते महत्व दियंती, एते गुरुत्व दियंती, तुमको एते भल पांती? एहा सुनी बाउंस टिके हसी देला और कहिला
रहस्य ଏହା कि ମୁଁ ଭିतରୁ ଖାଲି ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ମୋ ସହ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯେମିତି ଚାହିଁବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ, ଯେମିତି ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଡରିବାର ଜରୁରତ ନାହିଁ, ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖିବ ଜୀବନ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଓ ମଧୁର ହୋଇଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କଣ ଠିକ, କଣ ଭୁଲ, କୋଉଟା କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଜନା ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ଆଖିରେ ଆମେ ବହୁତ କମ ରାସ୍ତା ଯାଏ ଦେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଅସୀମ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏହି ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଏତେ ଡରୁଛେ। ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନେ ଯେ ଯୋଉ ସମୟ ସବୁ ଆସୁଛି ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସିଏ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମକୁ କେବଳ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦିଅ, ଆଉ ସବୁ ସେ ଉପରବାଲା ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ରୋଚକ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣା।